इधर रांची के राजभवन के पास अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने नियमितीकरण की समेत कई मांगों को लेकर वो आमरण अनशन पर बैठे हैं, जिसके कारण उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। उन कर्मियों से खास बातचीत की हमारे सहयोगी राहुल ने। अनुबंधित पारा चिकित्सकों का हड़ताल जारी है। अब हड़ताल अब आमरण अनशन में बदल चुका है और तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो पारा चिकित्सा कर्मी है हड़ताल कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं। हम उस तरफ की तस्वीर दिखाएंगे। उस तरफ जो पारा चिकित्सा कर्मी है 5वां दिन का आमरण अनशन का है और उनकी जो स्थिति है अब खराब होती जा रही है, बिगड़ती जा रही है और इन लोगों को सदर अस्पताल भी भर्ती कराया गया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रशासन तो इन लोगों की स्वास्थ्य का देखभाल कर रही है, लेकिन जो शासन को करना चाहिए, जो शासन से इनकी मांग है कि इनको परमानेंट किया जाए, नियमित किया जाए और भी कई अन्य मांगे हैं उससे पूरा किया जाए। और कुछ जो पारा चिकित्सा कर्मी आप देखेंगे बाहर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन रांची के अलावा और भी जिलों में जिला मुख्यालयों पर चल रहा है, जिससे कहीं न कहीं राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है। कुछ लोग आमरण अनशन के बाहर है, प्रदर्शन में शामिल है, उनसे हम बात करेंगे। ऐसा भी पारा चिकित्सा कर्मी है, संविदा पे कार्यरत थी, 12 से 14 साल सभी लोगों ने काम किया है और अब अपने नियमित करने की मांग कर रहे हैं। आप लोग लगातार आज कई दिन हो गया, 5वें दिन आमरण अनशन का है आप लोगों का। अभी तक सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया। क्या किस नजर से सरकार को देखती हैं? सरकार जो हम लोग को बोली थी कि हम 6 महीना में करेंगे, 6 महीना से 3 साल बीत गया, लेकिन एक भी दिन नियमित करने के लिए एक शब्द नहीं बोली। आज हम लोग का 12-13 दिन हो रहा है, ना ही कोई प्रतिनिधि उनका हम लोग को कहा है वार्ता के लिए। तो क्या कहेंगे इसे? लोग चाहते हैं कि लोग मर जाए तो ठीक है, देख लेंगे। आमरण अनशन जो लोग कर रहे हैं उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है, क्या कहेंगे? सरकार शासन की ओर से कोई भी पहल अभी तक नहीं की गई? नहीं, अभी तक तो कोई भी पहल नहीं हुआ है। पहल होना चाहिए था, क्योंकि आ रहे हैं नेता भी आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं, विपक्ष की तरफ से आ रहे हैं, जिनको आना चाहिए वो नहीं आ रहे हैं। और इवन के मतलब हम लोग 16 तारीख से जैसे स्टार्ट करने वाले थे, तो 16 तारीख का पहले जैसे ये हड़ताल ना हो, इसके लिए पता है वो लोग क्या करते, पेपर में एक दिन पहले ही आउट कर दिए, पूरा का पूरा अखबार में छाप दी कि अनुबंध कर्मी को हम लोग परमानेंट करने वाले हैं। लेकिन ये सब झूठ था लग रहा है, अब तो देख के लग रहा है झूठ है। कि अगर इसमें सच्चाई होता तो पक्का हम लोग को कुछ न कुछ करने के लिए आते, बोलते जरूर कि नहीं ये सब हो रहा है आपका, अखबार में छपा था 3 महीना में आप लोग परमानेंट करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। अगर उसमें सच्चाई होता तो अभी तक जरूर कोई न कोई आते। 4-5 दिन से लोग भूखे पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं, कोई नहीं आया देखने के लिए। अब कितना दिन तक ऐसे में आदमी रह पाएगा, आप बताइए। आप लोगों के साथी जो आमरण अनशन की उनकी तबीयत भी बिगड़ रही है, क्या एडमिट हो ही रहे हैं? अभी भी एक बहन गई एडमिट हुई, एक का तो बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है, ऑर्किड में एडमिट है वो, नवीन जी जो आपके हजारीबाग के लैब टेक्नीशियन है। तबीयत बिगड़ रही है इन स्वास्थ्य कर्मियों की। हालांकि इनकी जो मांग है कि इनको परमानेंट किया जाए, सरकार भी कुछ दिन पहले ही एक अब अपने बयान में कहा था कि सभी जो अनुबंधित चिकित्सा कर्मी हैं उन्हें परमानेंट किया जाएगा, लेकिन वो होता दिखाई नहीं दे रहा है। और भी कर्मी हैं जो यहाँ पे प्रदर्शन में शामिल हैं, हड़ताल में शामिल हैं। आप लोग हड़ताल में हैं, राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ गई है, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा है। जी हाँ, बात तो आपका कहना सही है कि हम लोग आज 16 तारीख को राज्यपाल मुख्यमंत्री आवास घेराव किए थे, उसमें काफ़ी हमें सफलता मिली थी, घेरने में कामयाब हो गए थे। लेकिन हम लोग 17 तारीख से यहाँ पर बैठे हुए हैं हड़ताल पर और 24 तारीख से हम लोग अनशन किए हुए हैं, आमरण अनशन है। लेकिन आज तक किसी प्रकार का कोई भी वक्तव्य सरकार के प्रति से नहीं आया है, सरकार के किसी भी मंत्रिमंडल से नहीं आया है कि हाँ इनकी मांग जायज़ है या नाजायज है। लेकिन हमारी अगर मांग गलत है तो उनको भी बोलना चाहिए और जायज
जायज़ है तो उनको माननी नहीं चाहिए। कितने साल से आप काम कर रहे हैं? हम 18 सालों से कर रहा हूं मैं, 18 साल से आज वेतन है मेरा 18,000। क्या 18,000 रुपया वेतन में आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से काम चला रहे होंगे? हमारे बाल बच्चे, हमारे पिताजी, माँ पिता सब हैं, साथ में हैं, और कैसे हम सबको ढोते हुए चलते हैं? क्या ऐसी स्थिति रहेगी? क्या सरकार काम चला सकती है 18,000 में? हम समझते हैं कि जो जूता पॉलिश करता होगा उनका वो भी 18,000 से ज़्यादा कमाता होगा, लेकिन सरकार से मैं एक ही चाहिए, अगर वो परमानेंट हम लोग को नहीं करना चाह रहे हैं तो आके वो भी बताएं कि हम लोग परमानेंट नहीं कर सकते हैं, हम अपना वादा पूरा नहीं कर सकते, वो भी आके कम से कम बताएं तो हम लोग तोड़ दें, तो वो भी तोड़ दे हम लोग अनशन। झूठ मूठे किसी का जान तो नहीं जाएगा ना। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, हम लोग कोई नया मांग नहीं मांग रहे हैं। सरकार 2014 में इसी प्रकार का जो अनुबंध में थे RCH में सबको नियमित किया है, लगभग 1400 व्यक्ति का, और सरकार चुनाव के पहले संविदा संवाद में हम लोग को बुला करके, हम लोग तो सरकार के नजदीक मैंने कैसे जाएंगे, लेकिन सरकार ने हम लोग को आमंत्रित किया, हम लोग गए, बुलाए, और सोहराई भवन में, और सोहराई भवन में उन्होंने वादा किया कि आप हमें गद्दी, हमारे आप नेतृत्व सौंपे, हम आपकी राज्य में अनुबंध नाम की जो चीज होती है उसको 3 महीने के अंदर मिटा दूंगा, आप हम पे भरोसा करें। लेकिन मैं भरोसा करते करते 3 महीने नहीं, आज 3 साल पार कर गए। अब बताइए ना, कैसे नहीं हम लोग का भरोसा टूटे? अब 2 साल बचे हुए हैं, लगभग 2 साल में, 1 साल में तो चुनाव में लगेंगे। अब 1 साल आप कहते हैं कि हाँ हम नौकरी देने वाला वर्ष मनाएंगे, 1 साल में आप क्या क्या करेंगे? हमारी बात को तो आप सुने। पारा शिक्षक हो, पारा चिकित्सा कर्मी हो, या राज्य के युवा हो, सभी को ये वादा करके हेमंत सरकार सत्ता में आई कि सभी को नौकरी देंगे, हर वर्ष 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन सरकार असफल होती दिखाई दे रही है। और जिन लोगों को वादा की थी नौकरी देने की या परमानेंट करने की, उन्हें भी परमानेंट नहीं कर पा रही है। और अब ये जो निबंधित पारा चिकित्सा कर्मी है, इनका धैर्य टूट चुका है और 12 दिनों से हड़ताल पे हैं और 5वां दिन आमरण अनशन का है। और अब इन कर्मियों का यहाँ तक कहना है कि अगर सरकार को हमें नियमित नहीं करना है तो वो भी स्पष्ट बता दे, जो हमें करना होगा करेंगे। लेकिन सरकार अभी भी किसी तरह की कोई भी पहल इस क्षेत्र में इस धरने को लेकर करती हुई दिखाई नहीं दे रही है, जिससे कहीं ना कहीं इन पारा चिकित्सा कर्मियों का धैर्य टूटता दिखाई दे रहा है। आमरण अनशन में जो लोग हैं, 3 से 4 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं, और तस्वीरों के माध्यम से आप देखेंगे कि जो लोग अभी आमरण अनशन कर रहे हैं उनकी भी स्थिति ठीक नहीं है। हालांकि सरकार इन पर कब निर्णय लेगी, कब इसका